हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आरओ परीक्षा में केवल मुश्किल से 60 दिन बचे हुए हैं, तो हम उसकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। और आरओ परीक्षा में जो पीवाईक्यू का रोल है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम ये पीवाईक्यू की बुक है जो उसकी है यूथ कंपटीशन की आरओ की, जो इसमें जो पहले हुए हैं प्री में और मेंस में वो क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो तो एक ही है। अगर हम प्री और मेंस के क्वेश्चन कभी कभी तो ये जो पीवाईक्यू होते हैं ऐसे ही मिल जाते हैं, नहीं इनकी जो एक्सप्लेनेशन होता है ना इससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम ये बहुत ही फास्ट में ये जो पीवाईक्यू दे रखे हैं 2021, फिर पिछले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और रैपिड फायर क्वेश्चन को हल करेंगे। कभी कभी ये होता है ना पीवाईक्यू से हमें नॉलेज मिलता है कि आगे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। तो हम लोग जानते हैं जो 2021 में प्री की परीक्षा हुई थी उसके बारे में जानते हैं, और केवल जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके रीजनिंग के और मैथ के थोड़े बहुत हैं वो बाद में डिस्कस होंगे। इसमें केवल जीएस ही के डिस्कस होंगे। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो विदेशी यात्री दे रखे हैं और भारत वो लोग कब आए हैं, तो फाहियान दे रखा है, ह्वेनसांग दे रखा है, इत्सिंग दे रखा है और अल मसूदी दे रखा है। तो फाहियान कब आया था, ह्वेनसांग कब आया था, इत्सिंग कब आया था और अल मसूदी। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें डी नंबर जो है वो सुमेलित नहीं है। जो अल मसूदी आया था 915 से 916 के बीच में आया था। 10वीं शताब्दी में कौन आया था, अल मसूदी आया था, 915 से 916 के बीच में आया था। और इनको याद करते हुए चलेंगे कि फाहियान कब आया 399 से 414 के बीच में, ह्वेनसांग कब आया 629 से 645 के बीच में, इत्सिंग कब आया 671 से 695 के बीच में। ये देखो ये दोनों ह्वेनसांग और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आए, जबकि ये देखो 399 से 414 तक। इसके बाद अल मसूदी 915 से 916। इस अल मसूदी के बारे में एक और एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया कि इसकी मृत्यु 956 ईस्वी में हुई थी। इसके भारत भ्रमण का काल 915 से 916 के ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था। तो हर्षवर्धन है, गोपाल है, यशोवर्मन है और नंदीवर्मन पल्लवमल है। तो किसको जनता द्वारा, मतलब ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो इसमें दिया गया है ओनली 1 2 या ओनली 2 3 या ओनली 2 4 या ओनली 2 3। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि शशांक की मृत्यु हुई थी 637 ईस्वी में। शशांक राजा था, इसकी मृत्यु कब हुई थी 637 में। इसके लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में कुछ पता नहीं क्या रहा, अराजकता तथा अव्यवस्था रही। इसके बाद 8वीं शताब्दी में देखिए मृत्यु 637 में होती है, एक शताब्दी तक कोई जानकारी नहीं मिलती। 8वीं शताब्दी के मध्य में अशांति एवं अव्यवस्था से ऊब कर बंगाल के जो प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बना लिया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। पल्लव शासक नंदीवर्धन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लवम के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन क्या है, अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, हर्षवर्धन माना जाता है। इसका जन्म 591 ईस्वी में हुआ और यशोवर्मन की राजधानी कन्नौज थी। इसका कार्यकाल 700 से 740 के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राचीन इतिहास से, ये केवल 2 क्वेश्चन मिलते हैं। फिर मध्यकालीन में आते हैं। मध्यकालीन में निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इसका ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इसके शासनकाल में शाही महलों में जो महल होते थे उनमें हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसको केवल यही तक। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है, ये नारे किसके विरुद्ध लगाए गए थे, तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन महमूद भी देखो उसी तरह लग रहा, लेकिन ऑप्शन इसका सी सही है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। 4th क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन और खिलजी।
तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए थे, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली थी और जो घोड़ों की दाग प्रथा थी, जैसे पता नहीं चलते थे कि कैसे जीत के लाता था, कितने घोड़े मिले, तो इसने बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत भी कराई गई। जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी, उस जो बलबन ने किले बनाए थे, उनकी मरम्मत इसी के द्वारा कराई। अब देखो मुगल साम्राज्य से कौन से क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य में मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां और अली वर्दा खां। तो इसका ए सही होता है मुगल बादशाह फारुखशियर द्वारा। जब 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन सा? मुर्शीद कुली खां। फारुखशियर वही है जिसने मैग्ना कार्टा अंग्रेजों के लिए निकाला था, जब इसको ठीक किया था अंग्रेजों ने, तो अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की व्यवस्था शुरू हुई थी। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। 1719 ईस्वी में फारुखशियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को ओडिशा क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या आता है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लहना को। किसको घोषित किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना को घोषित किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा निम्न में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पास, पीटर मुंडी और फर्नायो नुनीज। इसमें सी ऑप्शन सही है, पीटर मुंडी। तो यही हमको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, सामाजिक और संस्कृति से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित घटनाओं पर अब ये कालाग्नुम, इसमें फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो केवल आंसर लेते चलेंगे और क्वेश्चन लेते चलेंगे, इससे जल्दी पीवाईक्यू होगा। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा 1780, ये जो हिक्की द्वारा 1780 में सबसे पहले ये हुआ। फिर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये 1784 हो गया और ये 1780 हो गया। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी, ये 1905 हो गया। और फर्स्ट में लाला हरदयाल, तो ये 1913 हो जाएगा। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। तो ये हो गया कालाक्रम। तो पहला हो गया जेम्स हिक्की का, ये थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी सही होता है। इसके बाद आ जाए विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मतलब विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में था, इसके संबंध में पूछा गया कि इसका संबंध में सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में सेकंड आता है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसमें सही कूट बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, केवल 2 सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई थी, जिसमें 10 जून दिया हुआ, इसलिए पहला गलत होता है। तो 10 जुलाई 1800 में होती है। और कौन था? लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया था। तो खुला 1800 में था, 1802 में बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी प्रशिक्षण में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, कथन और कारण वाला है। तो कथन कहता है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। अब कारण कहता है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते हैं। नीचे दो दिए गए कूट में सही या गलत होता है, उस पर सर्किल कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, मतलब दोनों सही हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, भारत सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो भारत में होनी थी
तो इसका क्या हुआ, सेकंड कह रहा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। इसके दोनों सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 जब आया था ना, तो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और जिसका गठन 1926 में किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली ICS परीक्षा, जो वर्तमान में IAS की परीक्षा, वही पहले ICS की परीक्षा होती थी, ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। और 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी। समाचार पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन आया है, विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखी है? तो फिरंगिया लिखी है मनोरंजन ने। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने लिखी है फिरंगी कविता, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये कविता 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनता है। तो 19 दिसंबर, ये क्या है, काकोरी षड्यंत्र केस। तो काकोरी षड्यंत्र केस के में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी? मेन ये यूपी से रिलेटेड है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दे दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। इसमें बाद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म के बारे में बताया गया। 11 जून 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर कहता है कथन और कारण वाला फिर आ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था? उपाधि को त्याग दिया। कारण कहता है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते, इसलिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, हत्याकांड के विरोध के रूप में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। इसमें क्या है, रविन्द्रनाथ नाइट उपाधि त्याग दिया था। इसमें कारण दिया असहयोग आंदोलन, ये गलत है। ये किसके उसमें किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के, ना कि असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि? ये देखो क्वेश्चन अंदर से पूछा गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? तो ये है दारोगा, ये बी ऑप्शन दारोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दारोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। इसको ऐसे ही रट लीजिएगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में उनके कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, और ये क्वेश्चन करंट से, तो करंट का ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में क्या बताया गया? दिनकर ने भारत की संस्कृति इतिहास के 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। अब इन्हीं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पुस्तकें हो जाती हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रथी। तो ये हो गया। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर में आते हैं। अब ये देखो युद्ध हुए हैं, इनको मिलान करना है। ये केवल आर फैक्ट पूछता है, जो हम लोगों को रटना ही पड़ेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये मिलाते हैं। देखो डायरेक्ट हम लोग लर्न करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी में, और द्वितीय आंग्ल मराठा। देखिए सेकंड ही सारे पूछे गए। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, सब में अंग्रेज इन्वॉल्व हैं। इधर केवल चेंज होता रहा है कि अंग्रेजों का मैसूर युद्ध था, अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का युद्ध था, अंग्रेजों का मराठा युद्ध था और अंग्रेजों का अफगान। तो आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 में, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 50 से 54 में। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जैसे भारत में यूरोप में चल रहा था, वैसे ही भारत में उन्हीं की तर्ज पर यहाँ पर 1750 से 54 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
1803 से 1805 के बीच में, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में। कालाक्रम ये घटनाएं दी गई हैं, इनको क्या कहते हैं, व्यवस्थित करना है कब कौन पहले हुई हैं। तो करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था। 4 जनवरी 1881, ऐसे ही रटना है। केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 4 जनवरी 1881 को। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 को दिया गया। और करजन वायली की हत्या कब हुई, 1 जुलाई 1909 को। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र निकाला गया 1912। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र 1881, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908, करजन वायली की हत्या 1909, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र 1912। 20 में आते हैं ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो इसमें ये स्टार दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 52% व्यय होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका कारण था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी। उसी समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी ये सब नहीं पढ़ना, केवल हमको उत्तर यूपी लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ए माना था, मतलब 40% माना था। तो ये हमें ध्यान रखना कि 52% खर्च करती थी, और ये भी ध्यान रखना कि अगर 52 नहीं मिलता है तो हम 40 मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाओ भूगोल में। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे 15 मिनट का वीडियो फिर अपलोड करेंगे। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और आर की सीरीज़ जो ये PYQ हैं, ऐसे ही हम लोग कराएंगे और इनको लर्न करते चलिएगा। आगे अपना सब्जेक्ट जो भी बुक हो, ल्यूसेंट तो तैयारी करनी है, करते चलिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोग लाइव आकर भी पढ़ाई करेंगे। 60 दिन का एक अच्छा सा लक्ष्य बना के कि हमें 60 दिन में ये पेपर पास करना है और आगे बढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। RO के केवल RO बेस्ड ये पढ़ाई में हमने नए सिरे से स्टार्ट की है, और ये जो 60 दिन में हमारा पेपर लगा हुआ है RO का, हमें उसी को तोड़कर आगे बढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी फीडबैक हो, जो भी आपको सुझाव देना हो, ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।